हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज देखो हमने अपना पूरा सेट सजाया है, पर फिर भी आपकी चमक के आगे फीका पड़ गया सर ये। सीरियसली जीतू सर में एक अलग ही चमक है, इनको देख के हर बार लगता है कि दिवाली चल रही है। ये तो कुदरती आप दिवाली के दिनों में आए हो। एवरग्रीन। वैसे जीतू सर जब आप तैयार होते हो तो मैं कैसा लग रहा हूँ ये आप शोभा मैम से पूछते हो या एकता से? क्योंकि एक टाइम आता है ना जब बाप जो होता है वो बेटी से ज्यादा सलाह मशवरा करते हैं। एकता से वाओ, एज ऑलवेज हैंडसम सर। एक कहावत आपने सुनी होगी, जी हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज। हैंडसम। यू आर हैंडसम एंड शी इज हैंडसम। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज एकता विराजमान हो जाइए। एकता, आपके पापा पंजाबी हैं, मम्मी सिंधी हैं। कभी ऐसा हुआ है जीतू जी ने किसी को 21,000 शगुन डालना हो और मम्मी ने 10,000 कम करवा दिया हो कि नहीं इतना ही बहुत है? ऐसा होता है कभी? नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अब मैं बता रहा हूँ, इनके बारे में बता रहा हूँ। मैं एक दिन जब हम यंग थे, हम पार्टी करने गए थे और मैं घर आई और अच्छा। मैं घर के अंदर एंटर कर रही हूँ। सो मेरे जो पापा है बहुत कंजर्वेटिव है, मॉम थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सो आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे होंगे। मेरे डैड लुंगी में बाहर खड़े थे, तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे छोड़ के, मैं टर्न करूँ उसके पहले गाड़ी चली गई कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम अब तुम हैंडल करो। मेरे डैड और मॉम खड़े थे और मेरे डैड ने मुझे देखा और बोला कि ये कोई टाइम है घर आने का, पंजाबी घरों में ऐसा नहीं होता। हाँ। माई मदर हैज टर्न्ड एंड सेड, तो क्या सिंधी घरों में ऐसा होता है? ओह माय गॉड। वो जो पंजाबी सिंधी का झगड़ा हुआ 1 घंटे में, और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तो अंदर चली गई सोने के लिए, इनको छोड़ दिया मैंने, झगड़ा करते रह गई। जीतू सर, अर्चना जी का एक सवाल था। नॉनसेंस। एकता पता क्या बोल रही थी? कहती थी पहले जीतू जी ने नागिन फिल्म करके इतने पैसे कमाए, अब एकता ने नागिन सीरियल बना के इतने पैसे कमाए। इनसे पूछो कभी ऐसी नागिन आई है कि हमारा हिस्सा? जीतू सर, एकता कितनी क्रिएटिव है, कितने सारे इन्होंने सीरियल्स बनाए, फिल्में बनाई, टीवी की क्वीन कहा जाता है। तो जब बच्ची थी ये, स्कूल जाने के लिए चुपचाप चली जाती थी कि वहां पे भी ड्रामा क्रिएट करती थी, खुद की स्टोरीज बना के सुनाती थी? पापा ये हो गया, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं किस्सा सुनाता हूँ जी। इसका। एक बिल्डिंग में मेरा मकान नीचे था, अच्छा जी। ऊपर मेरे पेरेंट्स रहते थे। बिल्डिंग की टेरेस पे मुझे बुलाया गया कि ये लोग आज रामायण पे शो कर रहे हैं। अच्छा। एकता इज गोइंग टू परफॉर्म। अच्छा। छोटी थी, 6-7 साल की। जब ये छोटी थी तो मैं सोचता था करेगी क्या, समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई में तो देखो, घर से टिफिन निकले तो भाई का टिफिन भी खा जाए। तो उसके बेड के पीछे चॉकलेट के रैपर्स थे, वो भरे पड़े होते थे। तो शी वॉज वेरी हैवी। एज अ फादर आई वॉज ऑलवेज वरीड क्या करेगी। तो अभी मैं ड्रामा देखने गया, अभी एक्टर बन रही है। अच्छा। तो देखा तो लेटी हुई है, बाकी वो कुछ कैरेक्टर्स खड़े हैं। तो मैंने कहा एकता कहाँ है? पापा रावण रावण। अभी कोई नहीं पूछे मुझे कि मैं एक्ट्रेस क्यों नहीं बनी। सर, जैसे मैंने पहले कहा कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो जो पिता होते हैं वो बेटी से भी मशवरा करना पसंद करते हैं। वाइफ तो उनकी पार्टनर है। तो कुछ सवाल हैं सर दर्शकों के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप कभी अपने लिए शॉपिंग करते हो, कपड़े खरीदने हैं, तो उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, शोभा जी का या एकता का? मैंने आज तक जिंदगी में शॉपिंग नहीं की। हैं? तो आपके लिए कपड़े कौन खरीदता है फिर? शोभा ही खरीदती है। अच्छा, अभी तक भी शोभा जी खरीदती हैं सारे कपड़े? वाह। अच्छा, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसकी सलाह लेते हैं आप, शोभा जी या एकता? आई थिंक होल फैमिली। सिंधी सिंधी। सिंधी। किसके पेट में बात नहीं पचती, शोभा जी या एकता? जीतू भी कंफ्यूज हो गए, दोनों तरफ फंसता हूं मैं। एक्चुअली अगर मम्मी को भी बताएंगे तो मुझे तो पता ही चल जाएगा, उसके बाद सबको पता ही चल जाएगा। तो ये कुछ एक्चुअली पापा ने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ तुषार को बताएंगे। अच्छा, तुषार किसी को नहीं बताते आगे? तुषार किसी को नहीं बताता।
वाह, वो गोलमाल वाले बन जाते चुपचाप, बोलना ही नहीं। अच्छा, कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बहुत सारे शूट चलते रहते हैं, तो आपको किस पे भरोसा होता है कि कौन संभाल लेगा? अच्छा, एकता है संभाल लेगी या शोभा जी हैं वो संभाल लेंगी? शुभ शोभा जी, ओके। आज घर भी जाना है इन्हें। अच्छा, माँ बेटी में से आपको किसके हाथ का खाना ज्यादा पसंद है, या दोनों को आपके हाथ का पसंद है? मतलब क्या है? I don't think दोनों को खाना बनाना नहीं आता। पर इनको आता है। जीतू सर बनाते हैं? मैं कभी कभार जब आउटडोर में कश्मीर में बैठे हैं जी। और मौसम खराब है, कुछ करने को नहीं, देन आई टू टिपिकल कुकिंग जो होती है पंजाबी जो जी। आई टू डू दैट। वो कभी तो बहुत अच्छा बन जाता था, कभी बहुत खराब। बट हमारे घर में guarantee बेस्ट नहीं कुक है। पापा हैं, सेकंड बेस्ट लक्ष्य। अच्छा, वाह, सो दोनों कुकिंग करते हैं। हमारे घर की औरतें कुकिंग नहीं करती। बहुत अच्छी बात है, आप और इतनी चीजें कुक कर रही हैं। अच्छा, माँ बेटी में से ज्यादा खर्चीला कौन है? माँ। अच्छा, आजकल कैमरा जो है मोबाइल पे ही आ गए, लोग अपने वो कैमरा रखते नहीं। लोग जब पहले घूमने जाते थे जितनी बेल्ट में लगा के रखते थे ना, पेजर, बड़े वाले मोबाइल कैमरा, मनाली जाना फोटो खींचना, अब वो मोबाइल में आ गए तो इतना क्रेज ही नहीं रहा। हम लोग बहुत कम होता है कि अपनी कोई एल्बम निकाल के देखें, और आपके पास तो वैसे भी वक्त नहीं होता होगा। आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आपकी कुछ यादें जो हैं ताजा करते हैं, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं। वाओ, My God, wow. व्हाट अ हैंडसम मैन। जीतू सर, आपको याद है ये पिक्चर कब की होगी आपकी? 50 साल 55 साल पहले। वाओ, पर क्या हैंडसम लग रहे हो आप। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। और भी है हमारे पास। Oh. गन्ने जीतू का सर, जूस ये क्या कर रहे हो आप? गन्ने का जूस कहाँ निकाल रहे हो आप? याद नहीं? ये फोटो मैं पहली बार देख रहा हूँ। दैट्स माय कजन। अच्छा, नहीं तो ये किसी फिल्म का सीन है कि आप सीरियसली पहले स्ट्रगल के दिनों में करते भी थे गन्ने के जूस का? और भी है हमारे पास पिक्चर। वाओ, ये आई थिंक परिचय के समय की मूवी है शायद ना? परिचय। हाँ, ये आपका आउटफिट उस फिल्म में याद है, गुलजार साहब के साथ। What a wonderful film and what a wonderful performance, जीतू जी, in परिचय। एक्चुअली कपिल जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी। मेरी मॉम ने मुझे एक बार बताया कि हमारे घरों में, पंजाबी घरों में बेटियां पैर नहीं छूती, सो बट गुरु के पैर छूती हैं। सो मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि कभी भी लाइफ में अगर आपको गुलजार मिले तो उनके पैर जरूर छूना, बिकॉज वो आपके पिता के गुरु हैं। क्या बात सो आई स्टिल रिमेम्बर विशाल जी के साथ खड़े थे गुलजार जी, और मैं वहाँ आई और इतने सारे लोग थे, एंड आई टच्ड हिज फीट, सो एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट बिकॉज he saw me. I didn't even have to tell him I'm Papa's daughter, and he remembered me by my pet name. अच्छा, And it was just amazing because ये फिल्म आई थिंक हमारे डैड के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस की थी, ओके। and it is a landmark film because I don't think my dad has ever done ऐसा रोल पहले। Beautiful क्या बात, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर थी एक्चुअली। और भी हैं पिक्चर। ओहो, ये कब की पिक्चर है? शम्मी जी, जीतू सर, धर्मपाल जी और ऋषि सर। वाओ, ब्यूटीफुल पिक्चर। शम्मी सर ने क्यों दुपट्टा लिया हुआ है? और भी हमारे पास पिक्चर। Oh. अच्छा, ये कोई कुछ डाल रहे हैं बोतल से ये ग्लास में? हमारा ग्रुप था। अच्छा अच्छा, देख लो, असरानी साहब को छोड़ के बाकी सारे पंजाबियों का ध्यान देखो नीचे है। और दिखाइए, ये देखिए, छोटी सी एकता, छोटा सा तुषार। ये कश्मीर में था, पापा की सारी शूटिंग्स कश्मीर में होती थी। अच्छा। तो हम जब जाते थे तो वहाँ उस वक्त तो कैमरा होता था, क्योंकि शूटिंग का कैमरा होता था, और एक दो फोटोज हमारी भी खींची जाती थी। ये उसी वक्त था। आई थिंक आई एम थिंकिंग कि यहाँ से कैसे कट ले और कुछ खाने को मिले, तो मेरा एक्सप्रेशन वैसे। और मैं आई वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट पापा। Father, oh. मैं पापा को किसी के साथ शूटिंग करने नहीं देती थी। मैं उनके सेट पे दे यूज्ड टू नॉट लेट मी गो बिकॉज आई कुड अटैक हिज हीरोइंस, बिकॉज आई वाज सो जेलस कि मेरे पापा के साथ कोई नहीं काम करेगा। Really? या मेरे फादर के साथ कोई बात करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
हाँ, बच्चे को थोड़ी ना पता होता, बच्चे को तो मन में आता होगा मम्मी तो यहाँ खड़ी है, पापा किसके साथ नाच रहे हैं। और दिखाइए। वाओ, व्हाट अ क्यूट पिक्चर। ये किसी मैगजीन के शूट के लिए ना? आई थिंक I think I remember seeing this photograph. Look at Tushar. एज यू कैन सी हमारे फैमिली में फिटनेस एक ही इंसान फॉलो करता है जो बीच में था। और दिखाइए। Okay. ओह वाओ, ये मैं हूँ। आई थिंक उस दिन हम सब एक्ट्रेसेस जो थी और जो प्रोड्यूसर्स भी थे और जो सारी जो लड़कियां थी वहाँ, ये हम प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए थे, हम भूल गए थे वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको पकड़ के फोटो ले ली और उनका फेस देखिए वो ऐसे लग रहा कि हमको पुश करने की भी कोशिश नहीं कर रहे बेचारे। सो आई फेल्ट सो, बट हम बहुत ग्रेशियस थे। आप ध्यान से देखो अर्चना जी, आपको कहीं पीछे एक इंसान नजर आएगा और अच्छा। ध्यान से देखो आप। हाँ सही है। कपिल आपको मैं एक बात पूछूं, आप इनमें से कौन बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या हम में से एक? मैं एकता कपूर बनना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिक्स की मुझे ज्यादा समझ है नहीं। सर ये आपका बड़प्पन है, वैसे तो आपको समझ प्रोडक्शन की भी नहीं है। बहुत अच्छे। ओके, सॉरी। आगे देखो। ओह यार, दैट्स ब्यूटीफुल। ये तो सर हमने सुना है कि जैसे होली की पार्टी राज कपूर साहब के घर में हमेशा बड़ी मशहूर थी उनकी होली, आरके स्टूडियोज की। दिवाली की पार्टी किसके घर की ज्यादा मशहूर होती थी अपनी इंडस्ट्री में? किसके घर में होती थी वो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। अच्छा। पर वन पार्टी वी यूज्ड टू कीप इन माय हाउस। हर साल हम लोग हाँ, Okay. आपके घर की दिवाली की जो ताश की पार्टी होती थी बहुत फेमस थी। वो मतलब सालों से, शुरू से। एकता, दिवाली की कौन सी मेमोरी है आपके दिमाग में? मेरी फेवरेट मेमोरी दिवाली की वही हुई है, मम्मी आके बोले कि ये क्या पहना है, सारे गेस्ट आएंगे तो मुझे पर्पसली साड़ी पहनाकर दिवाली में घुमाते थे और उस साड़ी पे मैं आधे टाइम ट्रिप करती थी और मॉम डैड सबका फैमिली मेम्बर्स सारे आए हैं, गेस्ट आए हैं और मेरी मॉम की आंखें सिर्फ मेरी साड़ी पे होती थी क्योंकि उनको लगता था कि ये कभी भी खुल सकती है। सो मेरे को इतना पिन लगा के बैठाते थे कि यू नो। सो दिवाली पे यूजुअली आई वेयर अ साड़ी। और हमारे घर पे दिवाली की कार्ड पार्टीज होती हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ लक्ष्मी पूजा होती है सुबह को। बट आई पर्सनली डोंट प्ले कार्ड्स। सो मेरा काम होता है कि सबको जाके देखना कि उनके टेबल्स पे खाना है या नहीं है। अच्छा एकता, मैंने देखा आपके जितने भी एक्टर्स होते हैं आपके सीरियल्स में या फिल्मों में, सबके साथ आपका बड़ा फ्रेंडशिप वाला माहौल रहता है क्योंकि ऑब्वियसली यू आर सो यंग। और उन्होंने कभी बोला नहीं कि सीरियल में हमारी इतनी शादियां कराती हो और खुद अपने हाथ में अंगूठी डालने की जगह नहीं रखी? जो लोग खुद के लिए अंगूठी खरीदते हैं उनको किसी और को अंगूठी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। Happy Diwali, everyone! Hi, Ma'am. Hi, जीतू जी. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली। आप दोनों कैसे हैं? हाँ, अभी पूछ रही आप दोनों कैसे हैं, थोड़ी देर बाद बोलेगी आपके पास कुछ पैसे हैं। क्यों? कपूर, थोड़ी देर तो बात करने दो गेस्ट से। थोड़ी थोड़ी देर बोल के अर्चना जी, 9 साल हो गए इस लड़की को। 9 और निकाल देगी, 18 की हो जाएगी बालिग, फिर पता नहीं इसकी बातों में मजा आने लगे। आई डोंट नो। कभी फुर्सत में बातें करके तो देखो कपूर, क्या बताऊं, हाय, मजा आ करके जाए। तो देखो। सीधा सीधा नेशनल टीवी पे फ्लर्ट कर रही है। तुम्ही से सीखा है। जीतू जी, मेरे पापा आपके इतने बड़े फैन हैं, किसी जमाने में वो भी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनते थे। पूरा पूरा बता, पूरा व्हाइट कपड़े, बीच में ब्लैक स्ट्राइप्स, और जेब पे नंबर, और गवर्नमेंट की तरफ से खाना फ्री। एक्चुअली हर फादर इज अ वेरी रेपुटेड प्रिजनर। ये बता 3 कुल्हड़ लेके क्यों आई है? 3 गाय 2 तो है। मुंह कौन गिनेगा? जीतू जी ये ऐसे बोलता है। क्यों, क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे? मैं गेस्ट को इनवाइट करने आई हूँ अपने होटल। जीतू जी, एकता मैम, ये है मेरा होटल, होटल चिल पैलेस। तो आपका जब मन करे किसी होटल में जाके रुकने का तो प्लीज कम टू माय होटल। वैसे मैंने होटल का कार्ड भी है। क्या दिखाया तेरे को? होटल का कार्ड है ये? अतिथि दे दो जरा।
अतिथि देवो भव होता है, ये क्या लिखा है? अरे वो हमारे एनजीओ के साथ एक लिंक है, कनेक्शन है ना। वही एनजीओ इसका खर्चा उठाती है। देखो भूरी के खर्चे और नखरी उठाना आसान नहीं है, समझे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.